जहाँ पर यूनिक फैमिली की बातें चलती हो, जहाँ पर भोग सुख का व्याप बढ़ रहा है, जहाँ पर संयम अहिंसा तब क्या होता है उसकी परिभाषा भूली जा रही है, वैसे कलिकाल के अंदर भी परमात्मा महावीर का यह साध्यवादमय शासन, इसका झंडा फरकाया जा रहा है। और धर्म की सुवास परिवार परिवार के अंदर, समाज समाज के अंदर अगर फैली हुई दिख रही है तो ये परमात्मा के आत्मबल का प्रभाव है। सिद्ध ये होता है कि धन के बल से भी शरीर का बल महान है, शरीर के बल से भी मन का बल महान है, मनोबल, और मनोबल से भी आत्मबल महान है। धन के बल से आदमी किसी को खरीद सकता है, धन के बल से आदमी अपना जोर किसी के ऊपर जमा सकता है, धन के बल से आदमी सामग्री और साधन को संग्रहित कर सकता है। लेकिन शरीर बल अगर कमज़ोर हो तो सामग्री भुगतान करने की ताकत उसके पास रहती नहीं है। शरीर बल अगर कमज़ोर हो तो कितनी भी गुडविल हो, उस गुडविल का वो फ़ायदा उठा सकता नहीं है। शरीर बल यदि कमज़ोर हो तो समाज में व्याप बनना मुश्किल हो जाता है। तो धन बल से भी तन बल महान है। अब तन बल से भी आगे बढ़े तो मनोबल, शरीर कितना भी स्वस्थ हो, पैरामीटर सभी ऑलराइट हो, 15 का हीमोग्लोबिन हो, प्लेटलेट काउंटेड भी लैक के ऊपर हो, WHB बहुत अच्छे हो, विटामिन्स, कैल्शियम, कैलोरीज सभी एकदम वेल हो बॉडी के पैरामीटर, लेकिन फिर भी दिमाग तनाव से ग्रस्त हो, डिप्रेशन में रहता हो, विषाद में रहता हो, अवसाद में फंसा हुआ हो, या किसी की बंदगी में चलता हो, या किसी गुलामी को लेकर चलता हो, तो वह उसका तन का सामर्थ्य भी मन के बल के अभाव में ज़ीरो बन जाता है। आपने देखा होगा कि भाई व्यक्ति घर के अंदर सोने के झूले पे बैठा हो, उसकी पत्नी अप्सरा जैसे रूपवान हो, लेकिन उसके दिमाग में डिप्रेशन चलता हो तो वो कोई भी सुख को ले नहीं सकता। तो ये 3rd नंबर की चीज़ है मनोबल। मनोबल जिस व्यक्ति का कमज़ोर पड़ जाता है वह व्यक्ति सामने सामग्रियों को होते हुए भी भोग नहीं सकता है, क्योंकि उसके मन के अंदर ही बहुत ही बेचैनी चल रही है। तो मनोबल को बनाने के लिए परमात्मा के शासन में बहुत सारे सूत्र, सिद्धांत, आगम अपने सामने रखे हैं। और अगर वर्तमान के जैन साधु को देखें तो वह मात्र पिंड बल पे यानी तन बल पे नहीं जीता है, धन का बल तो उसके पास है ही नहीं, मात्र तन बल पे नहीं जीता, लेकिन वो मनोबल पे जीता है। तो मनोबल नाम की चीज़ क्या है? मनोबल किसको कहते हैं? मनोबल माने क्या? किसके ऊपर विश्वास? स्वयं के ऊपर विश्वास। स्वयं के ऊपर विश्वास मतलब क्या? आत्मविश्वास, बरोबर। आत्मविश्वास शब्द बहुत सीमित अर्थ में रहा हुआ है, लेकिन मनोबल का अर्थ क्या होता है? क्योंकि मनोबल का अर्थ यह है कि बाहर की परिस्थिति कितनी भी विषमता के होकर मेरे ऊपर आक्रमण कर ले, मैं उसको फेस करने के लिए हर समय तैयार। जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है ना, उसके ऊपर लकड़ा गिर जाए या बॉम्ब गिर जाए तो भी वो गाड़ी को कोई असर नहीं होता है। ठीक इसी तरह अपने माइंड को तनाव प्रूफ बनाना वह मनोबल की बात है। 4 डिग्री वाला बुखार वाला आदमी ज़्यादा दुखी कि 1 डिग्री वाला आदमी ज़्यादा दुखी? बोलो, कैंसर वाला ज़्यादा दुखी, कोरोना वाला ज़्यादा दुखी? आपको कोई यमराज आके बोले कि मैं 2 में से 1 बीमारी देखता हूँ, बोले कौन सा, कैंसर चाहिए कोरोना चाहिए, कौन सा लेंगे? 2 में से 1 लेने की बात है। कैंसर ले लेंगे, लेकिन आपको उस चॉइस में ये दिमाग से निकल गया कि कैंसर में 99% लोग मरते हैं और कोरोना में 1% लोग मरते हैं। बोलो अभी क्या करेंगे? कैंसर में कितने लोग मरते हैं? 99%, सब 95%, और कोरोना में 1%। वो तो आपने देख लिया, स्टडीज कर लिया। तो बोलो भाई जिस तो कोरोना आपको पहले भी तो मालूम था, पहले क्यों नहीं जवाब दिया? पहले कैंसर कोरोना बहुत भयंकर थी सर। मुझे वही कहना है कि बीमारी, व्याधि ये बड़ी हो सकती है, लेकिन मन के अंदर अगर समझदारी है, मन के अंदर अगर स्थिरता है, मन के अंदर अगर सत्व का निर्माण हुआ है, तो उस व्यक्ति को वो व्याधि इतनी परेशान नहीं करती
जितना लोग समझते हैं। तो ये मनोबल नाम की चीज़, हम आज से लगभग 12 साल पहले बेंगलोर आए थे, तो एक पाकशाली ने हमको उनके घर में लेकर गए, साहब मेरी श्राविका को मांगलिक सुना है। मतलब मांगलिक सुना तो इधर लेके आ जाओ। नहीं नहीं वैसा नहीं है साहब, उनको कैंसर है और थोड़ा 3rd-4th स्टेज का लग रहा है, खाली उम्र 40 है, 40 ज़्यादा नहीं। आपको खास याद कर रहे हैं, आप पधारी। तो उनके घर के अंदर गए तो श्राविका जी लेटे हुए थे, हाँफ रहे थे थोड़ा। जाके फिर उसने बोला, हिलाया थोड़ा कि महाराज साहब आए, मेरा नाम बोला। तो उसने आँख खोली। आँख खोलने के साथ उसकी इतनी प्रसन्नता आ गई, तो इतनी वो हंसने लग गई। मैं बोला कि इतने तो खुश है। तो कहे साहब इसकी खुशी शरीर की नहीं है, इसकी खुशी मन की है। शरीर की हालत तो आपको देखनी है तो साहब। और उसने ऊपर वो कवर रहा हुआ था वो निकाला और अंदर कीड़े निकल रहे थे गले में से, ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था साहब। रात को इतनी वेदना होती है, हाय हाय चलता ही रहता है इसका। और मैं बाजू में बैठता हूँ, उसको कभी कुछ सुनाता हूँ, कुछ संगीत सुनाता हूँ, कुछ बातें सुनाता हूँ। तो इतनी वेदना शरीर में, डॉक्टर ने बोला कि ऐसी वेदना कोई सामान्य आदमी सहन नहीं कर सकेगा, उछलेगा कूदेगा। लेकिन ये अभी देखकर इतनी प्रसन्न हो रही है जैसे कि इसको कुछ है ही नहीं। तो ये कौन सा बल है? शरीर में व्याधि का पार नहीं है, लेकिन मन में समाधि भी कुछ कम नहीं है। ये मनोबल नाम की चीज़ का विकास करने वाला ही अच्छा साधक है। कोई अगर आपको पूछे कि गुरु भगवान किस बल पे जीते हैं, तो कहना पड़ेगा धन का बल उनके पास नहीं है, शरीर का बल की आपकी अपेक्षा से तो कम ही होगा। हमारा बॉडी लेवल के पैरामीटर मापोगे तो कम ही आएंगे, क्योंकि आप तो टनाटन खाते और हम, बरोबर है भाई। आपको तो अभी घर में जो मांगा सो मिला। अरे मांगा सो मिले, डेढ़ा मिला, और हमको जो मांगा सो मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम घर में यार हमको चाहिए था समझो कि जाड़ी रोटी, लेकिन पतली रोटी मिल गई तो क्या करेंगे। हम आए हमको चाहिए रेड भात तो मिले वाइट भात ही, हम क्या करेंगे। हमको चाहिए भिंडी का साग लेकिन मिला पापड़ का साग तो क्या करेंगे। तो आपको क्या है, आपको अपने चूज की चॉइस की आइटम मिलती है और फ्रेश आइटम मिलती है। तो पैरामीटर बॉडी के ज़्यादा किसके बेटर होंगे? जनरली अगर स्टडीज़ करें तो लगभग संसारिक ही पैरामीटर्स परफेक्ट होंगे। तो इस तरह शरीर के अंदर देखा जाए तो क्वालिटी हमारी नहीं है, यानी धन बल तो है नहीं, तन बल भी इतना प्रॉपर नहीं है। तो मनोबल के आधार पे संयमी आत्मा इतनी मस्ती से जीता है, और कभी भी उस व्यक्ति के पास फरियाद नाम की चीज़ नहीं होती। जो मनोबल पे जीता है वो कभी फरियाद करता नहीं, और मनोबल पे जीने वाले को बीमारी भी कम आती है। एक सबसे बड़ा साइंस है कि व्यक्ति के बीमारियों का आह्वान करने का कोई चुंबकीय तंत्र हो तो वो उसके मन के अंदर रहे हुए अपने दोष। शरीर को सुंदर बनाना वो विज्ञान कहता है, लेकिन मन को सुंदर बनाना वो सम्यक ज्ञान कहता है। तो सम्यक ज्ञान देने के लिए गुरु भगवंत अपने वहाँ पे शेष काल में आते हैं, चातुर्मास में आते हैं, प्रवचन वगैरह करते हैं। गुरु भगवंत कौन सी चीज़ की प्रभावना करते हैं? सम्यक ज्ञान नाम की प्रभावना करते हैं। और सम्यक ज्ञान की बदौलत ही शैतान आदमी भी इंसान बनता है, इंसान आदमी भी संत बनता है, और संत भी ईश्वर बन जाता है। ये किसका प्रभाव है? अगर श्रेणिक महाराजा के जीवन के अंदर सबसे पहले संकित की प्राप्ति हुई हो तो वो अनाथि मुनि गुरु के संपर्क में आने पर, भगवान का संपर्क तो बाद में हुआ है, पहले किसका संपर्क हुआ? श्रेणिक महाराजा का, अनाथि मुनि का। अगर अर्जुन माली नाम का खूंखार डाकू, दिन की 7 हत्या करने वाला, किसी से लाइफ में गाइडलाइंस पाया हो या चेंजेस आया हो तो किसका दर्शन करके? श्रावक के सानिध्य में आकर। जितनी ताकत अरिहंत परमात्मा की है वैसी ताकत गुरु के पास भी है। हालांकि उनका प्रभाव और पुण्य इतना नहीं है, लेकिन परमात्मा का दिया हुआ ही वे बोलते हैं। इसके लिए आचार्य को तीर्थंकर के समान बोला गया, आयरो तीर्थरो समो। आचार्य तीर्थंकर के समान है, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी को पास करने का मीडिया स्रोत कोई हो तो वे आचार्य है। और आचार्य ऐसे श्रावक श्राविका को तैयार करते हैं कि जिनके पास ऐसा सत्व होता है। अपने वहाँ पे तो ऐसी परंपरा कम है, अथवा तो श्रावक श्राविका कम जुड़ते हैं। कुछ एक ऐसे लोग हैं, ऐसे समाज है, ऐसे संप्रदाय है
जो वैसे श्रावक श्राविकों को तैयार करते हैं और जो आजू बाजू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। आप लोगों ने क्या समझ रखा कि धर्म का प्रचार करने का राइट किसको है, प्रवचन देने का राइट किसको है? किसको है? गुरु भगवान को। ये बात सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि शास्त्र पढ़ने का राइट भी अगर उनको है तो प्रवचन देने का राइट भी उनको ही होना चाहिए। और प्रवचन देने का राइट भी उन साधु को ही है जिन्होंने भली भांति शाद्वाद यानी कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटीज, शाद्वाद की दृष्टिकोण से ज्ञान को पढ़ा है। जैसे वैसे गुरु भगवान को भी प्रवचन देने का राइट नहीं है। उनके लिए हमारे वहाँ ग्रंथ के नाम पक्के रखे कि वो ग्रंथ पढ़े उनको ही प्रवचन देने का राइट है, अलबत्त दूसरे को नहीं। अर्जेंसी में परमिशन वगैरह के देने पड़े तो गुरु के पास सीख कर देते हैं। बाकी ओनली जब उनको देने का है तो उनके लिए अमुक ग्रंथ का प्रावधान रखा कि ये ग्रंथ उनको पढ़ने ही चाहिए, तो ही वो राइट पाते हैं सम्यक प्रवचन देने के। पढ़ना ही चाहिए या समझना भी चाहिए? मात्र पढ़ने से एक बार तो पढ़ लेते हैं। हाँ, उसके अर्थ तो भी नहीं, पढ़ने का अर्थ तो वही हुआ कि सांगोपांग उसका स्टडीज करें। इससे हमें एक शब्द यूज किया, शाद्वाद की दृष्टि से पढ़ना चाहिए, थियरी ऑफ रिलेटिविटीज। बाकी तो पढ़ने वाले तो बहुत होते हैं, दूसरे पंडित को बोला तो वो हमसे अच्छा पढ़ लेंगे, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन शाद्वाद के दृष्टिकोण से कैसी परिषदा है, किसको क्या कहना, क्या नहीं कहना, कब कहना, कौन से अवसर पे कितना कहना, ये सब कंडीशन टर्म्स जिसको ध्यान में, वही प्रवचन देने के अधिकारी है। अब ये प्रवचन देने के अधिकारी गुरु भगवान तो है ही है। बहुत बार ऐसा होता है कि गामड़ाओं के अंदर या फिर ऐसे स्थानों के अंदर गुरु भगवान नहीं होते, तो वहाँ पर ऐसे श्रावकों को भी तैयार किया जाता है। जैसे हम भावनगर के अंदर थे तो वहाँ पर संडे एक महीने के 2 संडे वहाँ पर युवाओं की टीम आती थी, प्रार्थना ग्रुप करके, प्रार्थना मंडल करके एक है। हाँ, हजार लड़कों का मंडल है। कितने लड़कों का? 1000 लड़कों का। और वो पालितना वगैरह की जो महीने की 2-2 महीने की साफ सफाई का काम उनको दिया जाता है, प्लास्टिक को साफ करना, ये करना। तो वैसे ग्रुप के उनके जो नायक थे मनीष भाई वगैरह 2-3, उस समय हमारा चातुर्मास था। तो वहाँ पर वे हमको आए सैटरडे को, बोले साहब हमारो काले युवानो क्लास है तो आपने पधारवानो छे। तो मैंने बोला कि आपका तो हर महीने में 2 ट्रिप होता ही है। तो क्या भाई 10 साल से चल रहा है। कितने साल से? 10 साल। तो मैंने बोला कि गुरु अगर नहीं होता तो आप क्या करते? तो क्या साहब हुआ कुछ कि मैं क्यों, आपको राइट किसने दिया? तो हमको अपन आचार्य राइट दिया है। और मेरा बुक्स, तो क्या बुक्स ये सब है। तो मैंने उनके पास आधा घंटा थोड़ा बोला वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, तो अच्छा लगा। मतलब आपका परफेक्शन नो डाउट। तो मैं आप ही करो ना, हमको आप ही मतलब थोड़ा एजुकेट करो और आप ही थोड़े तैयार हो जाओ। तो क्या साहब हीरा खड़ा हो और पीतल सामने रखे तो कैसा लगेगा? इसके लिए वो तो होने वाला नहीं है। साक्षात आप विराजमान हो और हम जाके प्रवचन दे तो उसमें आपकी गरिमा भी घटती है और हमारा अभिमान भी बढ़ सकता है और कभी कुछ रॉन्ग भी बोलने में आ सकता है। तो ऐसा भी एक काम कीजिएगा, हमारा क्लास 2 घंटे का होता है, तो आपको 1 से 1.5 घंटा बोलना है, आधा घंटा मैं बोलूँगा। अब आपको इस जरिए से सुनना है मुझे कि हम आपके सामने क्या बोले, लेकिन मेरी कोई मिस्टेक नहीं हो रही ना, उस जरिए से मुझे सुनना। बोलो भाई प्रभु का दर्शन करना ऐसे कि दोस्त का दर्शन करना ऐसे? बोलो भगवान का दर्शन तो हो जाता है ना मंदिर में, लेकिन दोषों का दर्शन किसका होता है? हाउ टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ, मुझे कैसे मुझे जानना। तो उसने ये बात की तो मुझे अच्छा लगा। फिर हम वहाँ प्रवचन देने के लिए गए, चौमासा था तो हर संडे को, और उसने एक अंदर से बात बोली, देखो महाराज साहब ये हमारे सब युवान हैं, तो इनको है ना ऐसा प्रेजेंटेशन चाहिए कि जिससे उनको करंट इश्यू क्या है, जैन शासन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर सकता है, कैसे हम शासन को, उस टाइप के मैटर चाहिए। और वो आप दे रहे हो, इसके लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, बाकी हम हर किसी को इनवाइट मैं बोला भैया तू भी जबरा है, किसकी जाके परीक्षा करने बैठता है। मुझे ये कहना है कि बहुत बार अपने न्यू जनरेशन अथवा तो नई पीढ़ियों को ज्ञान देने का जो इजाफा या अधिकार है वो हमको है, वैसे अपने जनरेशन को भी है। लेकिन वो कब ले सकता है, उनको राइट कब मिल सकता है? कंपाउंडर को डॉक्टर जैसा काम करने का राइट कब मिलता है? तो डॉक्टर के साथ वो 20 साल 30 साल अच्छी तरह रहा हो तब वो बरोबर है सीखा हुआ होता है। लेकिन अब वो कंप्यूटर नया होता है, उसको भाषा भी मालूम नहीं होती है। एक बार बॉम्बे में ऐसा हो गया कि भाई वो कंप्यूटर को गुजराती था वो डॉक्टर, और कंप्यूटर थोड़ा इंग्लिश हिंदी होगा, तो उसने बोला देख भाई यहाँ मेरे को अर्जेंट में जाना पड़ रहा है घर में, वो मैडम वो पेशेंट है ना तो उसको दवा दे देना। અને એમને એમ કહેવાનું કે ઉઠ્યા પછી તરત આ દવા લેવાની છે અને સૂતા પહેલાં આ દવા રાતે લેવાની છે, આવું કહેવાનું તારે, 2 ટાઈમની દવા છે। ठीक है साहब, એનો ગોખ लिया मन में। अब वो पेशेंट आया
पेशेंट को बोला कि आपको वो डॉक्टर साहब ने दवा इंटेक करने का बोला है, तो क्या इंटेक कभी करना, तो क्या एम कीधું છે કે સૂતા પછી લેવાની અને ઉઠ્યા પહેલા લેવાની. સૂતા પછી અને ઉઠ્યા પહેલા. बोले भाई शू बोले छे तू? अरे भाई डॉक्टर से व्हाट शू बोले छे? डॉक्टर बोला है सूता पहला लेवानी उठ्या पछी लेवानी, उठ्या पहला लेवानी सूता पछी लेवानी. बोला भले हूँ बोले छे भाई खबर पड़ती नहीं. तो नया नया होता है उसको लैंग्वेज का पता नहीं चलता, लेकिन वो 20 साल 25 साल जब रहता है तब वो मुझे कहना है कि हमारी परिषदा के अंदर बोलो भाई कौन आते हैं, बुढ़े आते कि बुढ़िया आती है? व्याख्यान की परिषदा में लगभग कौन आते हैं? तो यहाँ पे आनंद की बात है कि ये सब थोड़े युवान दिखते हैं, लेकिन चौमासा वगैरह होता है तो मेजॉरिटी किसकी होती है? 50 अप की 50 इन सीनियर, मतलब 50 अप, बरोबर है. जरूरत खास किसकी है? परमात्मा के शासन के अंदर सपना आता है, 16 सपना में एक सपना ऐसा देखा उस चंद्रगुप्त ने कि वो गाड़े जोत रहे थे ना, तो छोटे छोटे बैल गाड़े को जोत रहे थे और वो बड़े बैल तो साइड में खड़े थे. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना है? जैन शासन को चलाने के लिए, शासन को आगे प्रोग्रेसमेंट देने के लिए अपना यूथ चाहिए, युवान ब्लड चाहिए. मुझे ये कहना है कि बुजुर्गों के पास है 60 अब सीनियर सिटीजनों के पास अनुभव जरूर होता है, लेकिन शक्ति नहीं होती. आवड़त है पण एनर्जी नहीं. अब उनसे हम इतनी अपेक्षा नहीं रख सकते, लेकिन वर्तमान के जो भी अच्छे अच्छे काम करने हो, तीर्थ रक्षा, शासन रक्षना, संघ रक्षा, साधु साध्वी रक्षा, तो ये मात्र और मात्र युवान के बस की बात है. तो इसीलिए वर्तमान की हमारी ये व्यथा कहो, वेदना कहो कि आपके सामने प्रस्तुति कहो, हमारा इतना ही कहना है कि हम चातुर्मासिक जो भी आराधना कराते हैं उसमें युवान और युवतियाँ ज़्यादा में ज़्यादा जुड़े, वो बहुत ज़रूरी है. और सासू माँ को कहना चाहता हूँ कि प्रवचन खुद बाद में आए, पहले अपनी पुत्र वधू और बेटे को भेजे. नहीं तो होता क्या है कि भाई मैं हमारी करवा उपासने में जाओ थे, घर में रसोई कर जियो, बरोबर है, रसोई करना उनका ही काम है, लेकिन 1 घंटा का एडजस्टमेंट ऐसा कराना चाहिए कि जिससे उनको प्रायोरिटी मिले. मुझे ये नहीं कहना कि उनको घर से आप छोड़ दो, उनको घर में ही रखो, उनके घर में उनसे काम लो, सेवा लो, अच्छा ही है, बट 1 घंटे के लिए उनको धर्म सुनाने की प्रायोरिटी बहुत देनी ज़रूरी है, क्योंकि उनको अभी जनरेशन संभालनी है, उनको और आगे ज़्यादा चलाना है. अगर वे रहेंगे तो परिवार के अंदर और भी अच्छी सुवास फैली रहेगी, उनके पास सम्यक ज्ञान रहेगा. तो अपने जैन शासन की विशेषता है कि नियमा चातुर्मास की व्यवस्था कुछ भी हो तो चातुर्मास तो होता ही है. ये व्यवस्था परमात्मा महावीर बना कर गए. परमात्मा खुद ने भी चौमासे के अंदर कई विहार करने की बात, कोई बहुत ही रीज़न अलग बात है, बाकी भगवान चौमासे में विहार स्वयं भी नहीं करते हैं. तो चातुर्मास की आराधना तीर्थंकर परमात्मा स्वयं करते थे और करवाते थे, और अपने वहाँ भी चातुर्मासिक आराधना करने का प्रावधान कुछ भी स्थितियों में होना ही चाहिए. इसलिए अपने वहाँ कहा है कि अगर परिशंका संवत्सरी का दिन गया और आपने प्रतिक्रमण नहीं किया, बारसा वगैरह नहीं सुना, तो आपको अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो सकता है जो नरक में ले जाने वाला होता है. वो न हो इसके लिए परिशन की व्यवस्था और उसके लिए चौमासे की व्यवस्था. और प्राचीन काल में अगर सुने तो चौमासे के अंदर अपने राजा महाराजा युद्ध भी बंद रखते थे, और अब वर्तमान में बड़े बड़े समझदार लोग उद्योग वगैरह को लॉक रखते हैं, बाहर वगैरह जाने का विराम रखते हैं. ये विवेक जो है वो चातुर्मास के अंदर रखने का मूलभूत कारण एक तो जीव दया है, और दूसरे नंबर पे गुरु भगवान का सानिध्य का लाभ लेने का भी एक हेतु है, क्योंकि गुरु भगवान 4 महीना एक ठिकाने स्थिर रहते हैं, और वो स्थिरता का लाभ उनसे लेना और उनका ज्ञान लेकर जैन शासन के प्रचार प्रसार का एक उत्तम और सरस आयोजन तैयार करना, वो भी अपना है. बहुत बार आप सुन लेते हो, लेकिन ऐसा भी निर्णय करो कि मैं आज प्रवचन में जो सुन रहा हूँ वो मेरे 2 आदमियों को सुनाना है, 4 आदमियों को बात पहुँचानी है, और जैनों के अंदर श्रद्धा को प्रदीप्त रखना, उद्दीप्त रखना है, और नए लोगों को मुझे जैनत्व के अंदर जोड़ना भी है. ऐसी भावनाओं से सुना हुआ जो सम्यक ज्ञान है वो अपने लिए लाभकारी बनता है. अपनी बात चली कि जैन साधु किसके बल पे जीता है? मनोबल. अब ये मनोबल से आगे बढ़ता है आत्मबल. ये आत्मबल क्या होता है? मनोबल का मतलब क्या और आत्मबल का मतलब क्या? 4 बल बताए ना, धन बल, तन बल, मनोबल, आत्मबल. आत्मबल क्या होता है? आत्मबल के आधार पे जीने वाले तीर्थंकर होते हैं, मनोबल पे जीने वाले हम होते हैं, तन बल पे जीने वाले
स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, धन बल पे जीने वाले व्यापारी। तो ये आत्मबल क्या चीज है? तो कि मन भी जब भ्रम में गिर जाता है, मन के अंदर भी जब अश्रद्धा के अंकुरे फूटने लग जाते हैं, तब आत्मा तैयार होकर खड़ा रहता है कि मैं मन की भी सुनने वाला नहीं। मन की सुनते सुनते आज तक मेरी आत्मा बहुत ही दुर्गति की ओर गई है। जैसे कि हम पूजा करने के लिए गए और पूजा करते करते भावों के अंदर थोड़े आ गए और पूजा अच्छी हो गई, बाद में बाहर आके किसी ने बोला, अरे यार तू किसकी पूजा करके आया है? उसने बोला भगवान की। तो उसने बोला वो पत्थर में भगवान थोड़ी होते हैं, पत्थर में भगवान होते हैं? पत्थर की पूजा की, तूने भगवान की पूजा क्या की है? बोलो भाई, यस या नो? अपन क्या बोलेंगे उसको? भगवान है। वो बोल रहा पत्थर है, 100% पत्थर है। पत्थर ही है ना कि नहीं? जो माने वो भगवान, जो नहीं माने मतलब उसने कि मानने के आधार पे ही है ना, वास्तविकता तो नहीं है ना, वास्तविकता तो नहीं है। प्रतिष्ठा की हुई है, प्रतिष्ठा भले की ना, प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा की हुई। अगर वो उसमें अगर ये बोलेगा तो कल के दिन ये बात भी आएगी कि गुरु भगवान ने दीक्षा ली और साधु के कपड़े पहने, तो वो तो कपड़े बदले, साधु का बने हैं। वो भी बात आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? प्रतिज्ञा ली है ना, कपड़े बदले, हाँ कपड़े के साथ प्रतिज्ञा भी ली है, 5 महाव्रत भी लिए। बराबर। मतलब प्रतिज्ञा को हम वैलिड गिन के उस श्रावक को हम साधु के रूप में मानते हैं, राइट? मिनिस्टर होता है तो मिनिस्टर भी सच्चे अर्थ में मिनिस्टर कब गिना जाता है? प्रतिज्ञा लेते हैं ना, वो तो शपथ ग्रहण करते तब वो बाद में रजिस्टर होते हैं कि अभी हमारे मिनिस्टर है। उसी तरह अपना लाइसेंस भी रजिस्टर्ड होता है, बाद में हम ड्राइविंग के ऑथोराइज्ड लीगली गिने जाते हैं, अन्यथा नहीं गिने जाते। मतलब कि भौतिक क्षेत्र के अंदर भी प्रतिज्ञा का बहुत ही महत्व है, तो अध्यात्म क्षेत्र में तो उससे भी ज्यादा महत्व है। तो उसी तरह मूर्ति के आगे आचार्य भगवान ने अपना आत्मबल तैयार किया है। प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, मतलब क्या होता है? रात को कोई चू मंत्र करते हैं, पट स्वाहा भगवान हो जाओ तुम, क्या होता है? तो क्या मध्य रात्रि के अंदर ही कभी भी अंजन कभी होता है? मध्य रात्रि के अंदर ही होता है, कभी दिन को अंजन होता है। ये नियम है, क्योंकि किसी भी तीर्थंकर का जन्म भी मध्य रात्रि को ही होता है। तीर्थंकर जन्म कभी होता है? मध्य रात्रि को ही लगभग होता है। अब देखो परमात्मा का अंजन जब होता है तब क्या करते हैं? तो कि आचार्य भगवान उस समय मूर्ति के सामने खड़े रह जाते, मूर्ति के सामने खड़े रहकर आत्म ध्यान के अंदर अरियन परमात्मा की प्रतिष्ठा करते, अंतरात्मा के अंदर। और वो ध्यान करते 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 उनको जब अरियन तत्व की प्रतीति होने लगती है कि मैं स्वयं अरियंत हूं, ऐसा ध्यान जब लगता है तब उनकी चंद्र नाड़ी जब चलती है, कौन सी नाड़ी? तब वो श्वास रोक कर उस समय वास्के करते हैं। और वास्के करने के साथ मूर्ति के अंदर आर्यंत्य शक्ति की प्रतिष्ठा होती है। कौन सी शक्ति? आर्यंत्य शक्ति की अंजन सला का प्रतिष्ठा होती है। और ऐसा भी देखने में आता है कभी कभी परमात्मा की आंखों से ऐसा तेज और नूर निकलता है, और उसी वक्त सामने दर्पण भी रखा जाता है कि कभी वो नूर से कुछ फट ना जाए, इसके लिए दर्पण थोड़ा तिराड़ आ जाती है उसकी। ऐसी एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया आचार्य भगवान मध्य रात्रि के समय के अंदर, और इसीलिए अंजन करने के पहले 4 दिन 7 दिन 8 दिन का अष्टांग का महोत्सव रखने का उद्देश्य ये है कि वहाँ पे वैसे वाइब्रेशन खड़े करने बहुत जरूरी है, वहाँ की ऑरा ऐसी बनानी बहुत जरूरी है। और आचार्य भी अरियंतमय बनने के लिए अनुष्ठान के अंदर जुड़ते हैं। अरियंत का ध्यान करते करते उनमें आर्यंत शक्ति का निर्माण होता है। अभी थोड़े दिन पहले एक भागशाली ने मेरे पास आलोचना ली, श्रद्धा और प्रतिष्ठा कितनी महान है आपको बताता हूँ। उनको मैंने, हम जब जैने करते तो मेरी कोई पीठिका थी तो वंदन करने आते थे, बोले साहब एक छोटी सी कोई मूर्ति आपके हाथ से। मैं बोला ऐसे मूर्ति वूर्ति रखता नहीं सब आपके पास जो हो, छोटा सा कुछ भी टुकड़ा हो मुझे दे। तो एक मूर्ति थी, मैंने उनको दे दी। फिर वो 10 दिन 15 दिन पहले आए थे मिलने के लिए, तो साहब वो मूर्ति का क्या हुआ, हमारा सब ऐसा हो गया कि वो मूर्ति खंडित हो गई, ऊपर से टूट गई।
तो मुझे बहुत वेदना हो गई। मैं क्या करूँ साहब, इतना भयंकर मुझे अपराध, इतना भयंकर दोष मैंने कर दिया, इतनी बड़ी आसाधना कर दी, ये हो गया। तो बोला बाद में आपने क्या किया? तो क्या बाद में भगवान के सामने रोज बैठती और प्रभु को बोलती, प्रभु आप खुश हो ना, आप मुझसे क्यों रूठ गए हो, आप कब बोलोगे? ऐसी मैं त्रिकाल विनंती करती हूँ सामयिक करके, और मुझे बहुत रोना आता था। एक बार मैंने ऐसे देखा कि परमात्मा ने 3 श्वास लेके मुझे बताया था, वो मूर्ति में से 3 श्वास निकले और बाद में मेरा विषाद, मेरा रोना ढोना सब बंद हो गया, मेरा तनाव बिल्कुल बंद हो गया। और सब मैंने ऐसे सुन रखा था कि शत्रुंजय के आदिनाथ भगवान ने प्रतिष्ठा की तब 7 श्वास लिए थे, लेकिन साक्षात मैंने इस मूर्ति के अंदर देखा और उसके बाद मेरा इतना विकास हो रहा है, कल्पनातीत विकास हो रहा है। मुझे कहना है कि ये वास्तविकता है कि नहीं, मतलब कि श्रद्धा कितनी महान चीज है और मूर्ति के आजू-बाजू ऑरा सर्कल कितनी महान चीज है, वह ऐसे एग्जाम्पलों से मालूम पड़ता है। मुझे इतना ही कहना है कि वर्तमान के युद्ध को ये सब प्रश्न किए जाते हैं तब उसकी श्रद्धा कहीं पे डिग जाती है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं होता है, और लॉजिक के अभाव में बहुत बार वो लोगों को अच्छी रीत से कन्विंस नहीं कर सकते हैं, और खुद की श्रद्धा भी बहुत बार डुल हो जाने की संभावना होती है कि भाई महाराज साहब है तो दीक्षित होते हैं, तो दीक्षित होकर पृथ्वी के लिए क्या काम करते हैं, राज्य के लिए क्या काम करते हैं, वो तो खाली पीली क्या गोची ला के आके वापर के बैठ गए, नमो रेंद्र, उनका काम हो गया, बाकी तो वो भी सब एकदम फ्री ऑफ चार्ज। तो महाराज साहब अपने देश के लिए क्या काम करते हैं? आपको कोई प्रश्न पूछे तो जवाब है अपने पास? भाई महाराज साहब को सिटीजन का दर्जा मिलता है कि नहीं? हमको सिटीजन का वो क्या बोलते, आधार कार्ड है हमारे पास, फिर वो पैन कार्ड, वोटिंग राइट्स, कुछ भी नहीं है। तो महाराज साहब किस काम के? फिर भाई किस काम के? बोलो। महाराज साहब ने ईमान तो बनाने वाले गुरु ही है, फिर सबको अभेदान देने वाले गुरु है। मतलब कि समाज के अंदर सदाचार और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का काम मात्र साधु ही कर सकता है। आपके बेटे में रहे हुए दूषण आप निकाल नहीं सकते, यहाँ पर लाते हो तो निकल जाता है, ऐसा बहुत बार होता है। आप उसको बोलो तो 1 घंटा नहीं 10 घंटा सुना को नहीं समझेगा, यहाँ पर 2 मिनट में समझ जाता है। तो महाराज साहब कुछ करते होंगे नहीं, टोटकू करे। उनके आचार संहिता का प्रभाव, शास्त्रार्थ शैली का प्रभाव, ये बात है। ये तो चलो व्यक्तिगत बात हुई, लेकिन जैन साधु दीक्षित होकर प्रदूषण की रक्षा करता है। बोलो भाई, पेट्रोलियम वस्तु वापरते नहीं है ना, तो प्रदूषण की रक्षा हो गई। पानी की रक्षा हुई, स्नान नहीं करते हैं तो पानी बचाओ। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते तो इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। सब एजेंडा के अंदर हम तो ज्वाइंट हो ही गए, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, पानी बचाओ, प्रदूषण को सुरक्षित रखो। ये सब चीजें एक जैन साधु की आचार संहिता के अंदर नेचुरली जुड़ी हुई है। और गुरु भगवान कहां पर भी जाते हैं तो सदाचार मात्र बोलते नहीं, सदाचार का जीवन जी के दिखलाते हैं। ये वर्तमान के साधु की एक अजायबी है, और ऐसे साधु अत्यंत सीमित संख्या में है। कितने भाई? कितना साधु साथी मिला हो तो 12,000 11,000 बराबर है, 15,000 की ना। अब उसके अंदर अपने भारत की संख्या कितनी? 1 करोड़ 133 करोड़ बराबर। उसमें कितना एवरेज आया हमारा? बराबर है। अब उसके अंदर जैनों को गिन लो, समझो भाई जैन 1 करोड़ है सपोज, अपने तो 50 लाख ही है मूर्ति पूजक गिने तो 1 करोड़ समझो। हमारा एवरेज कितना आया? 1 करोड़ में से 15,000 कितने होते हैं? अब इतनी सीमित संख्या के अंदर साधु है, भले ना होती हो दीक्षा साल की 200 300 भी होती हो तो भी क्या है, तो भी संख्या है कहाँ? और ऐसे साधुओं की संख्या इतनी कम है, फिर भी बहुत बार हमको क्या होता है कि माँ इतनी दीक्षा क्या हो रही है, होता है ना, अतरी दीक्षा ली तो पूरी भरा भी कौन भाव से, ऐसा विचार आता है। ये व्यवस्था कौन करेगा? महाराज साहब की इतनी दीक्षा होगी तो हाय तो माँ, कैसे कैसे विचारों पे जाते हैं हम। इतने सारे डॉक्टर बनेंगे तो मरीज कहाँ मिलेंगे भाई? मरीज मिलेंगे कि नहीं?
मिलते ही है। बात यह है कि कभी भी सज्जन लोग बहुत ही सीमित संख्या में मिलेंगे और दुर्जन अधिक संख्या में मिलेंगे। सज्जन संख्या में कम में मिलेंगे और दुर्जन ज़्यादा मिलेंगे। बात सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सज्जन ज़्यादा है, दुर्जन कम है। बोलो भाई, दारू पीने वाला ज़्यादा कि दूध पीने वाले ज़्यादा? बोलो। अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह रहने वाला ज़्यादा कि वो वेश्यागमन करने वाले ज़्यादा? अच्छे रहने बरोबर है। ब्लड करने, खून करने वाले ज़्यादा? खून करने वाले ज़्यादा कि खून नहीं करके सीधी सादी से रहने वाले ज़्यादा? सही बात है। जेल में लोग ज़्यादा है कि घर में ज़्यादा है? भले कोई ऐसे होंगे जो काम उल्टा करते फिर भी साहूकार बन के घर में, वैसे भी होंगे लेकिन कम बहुत। तो मुझे ये कहना कि दुर्जन कम है और सज्जन, फिर भी दुर्जन क्यों जीतते हैं, सज्जन हार जाते हैं? तो क्या सज्जन की एकता नहीं है, दुर्जनों की एकता बहुत है। दुर्जन क्या करते हैं? मिल जाते जल्दी से, सज्जन जल्दी से मिलते नहीं है। मैं तो आपरे काम करने यहाँ पे नौकार करना ना बाजी भलू भाई था, ठीक है कोई भी अच्छे काम करने की बात आए तब आगे नहीं आएंगे, और कोई भी गलत काम का विरोध करने का तब भी आगे नहीं आएंगे। तो दुर्जन लोग तब जम जाते हैं और सज्जन लोग बेचारे ढीले पड़ जाते हैं। तो धर्म का काम भी एक महान काम है। गुरु भगवंतों को बुलाना, गुरु भगवंतों को विनंती करना और चौमासे के लिए उनको यहाँ 4 महीना रखना, मतलब कि 12 महीने की कमाई करना। कौन सी कमाई भाई? 7 क्षेत्र की कमाई। किसकी कमाई? तो क्या पुण्य की कमाई, सदाचार की कमाई और अपने तीर्थ और मंदिर के रक्षा की भी कमाई, वो भी साथ साथ में है। लेकिन मेजॉरिटी अपना जो लक्ष्य है वो परिवार और घर के अंदर धर्म की भावना बढ़े। बाकी ऐसे लॉकडाउन के काल के अंदर तो लोगों में धर्म का इतना इजाफा हो गया है कि उनको दोबारा यहाँ बुलाना भारी पड़ रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिस छूट जाती है ना, तो उसको दोबारा फिर से फोकस में लाना, बूस्टिंग करना, ये हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी गुरु भगवंत रहते हैं तो लोग थोड़ा थोड़ा तो आते ही है, कुछ न कुछ तो उसकी सुवास चलती है। इसके लिए 1.5 महीने से यहाँ पर है, यानी कि आधा चौमासा हो गया, आधा चौमासा तो हो गया, आधा ही बाकी है। तो ये चौमासे के बिना भी रहने से लोगों में धर्म भावना जो बनती है वो गुरु भगवंत के प्रभाव से बनती है। और हमारे वहाँ अलग अलग गुरु भगवंत अलग अलग प्रेरक बन जाते हैं। कोई बाल मुनि किसी के लिए प्रेरक बनता है, कोई वृद्ध मुनि किसी के लिए प्रेरक बनता है। आप ऐसे कभी सोचना मत कि महाराज साहब प्रवचन तो वही प्रेरक बनते हैं। मैं बोलता हूँ वृद्ध मुनि भी प्रेरक बनते हैं। वो जब बैठे स्वाध्याय करते तो आगे लोग देते भाई अतरा डोकरा महाराज साहब भी बने रही है, भाई इतने बुढ़े महाराज साहब भी पढ़ रहे हैं। हमको तो हमारा बच्चा भी गाता लेने के लिए रोता है, लेता नहीं है, और ये महाराज साहब बुढ़े होकर भी पढ़ रहे हैं, और ये इतने बुढ़े महाराज साहब भी गोचरी के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को उनकी आचार संहिता से भी प्रेरणा मिलती है, और ऐसे प्रेरणा का काम गुरु भगवंत के माध्यम से मिलता है। इसलिए गुरु भगवंतों का चातुर्मास एक स्थान के अंदर निर्णय करने का शास्त्रीय परंपरा जो चली आ रही है, उस परंपरा के तहत आपके वहाँ भी चातुर्मास की व्यवस्था किस तरह से है और किस तरह से हमारे ग्रुप की व्यवस्था है, वो सारी बात हम आपको बताएंगे। उसके पहले आपके इसी ट्रस्ट की ओर से जो विज्ञापन करना है, शासन देव की परम पूज्य पक्षाधिपति आचार्य देव श्री उदय प्रभ सुरेश्वर जी महाराजा एवं अन्य साधु साधु जी भगवंतों के चरण कमलों में कोटीश्वर नमन। सभी पुण्यशालियों को प्रणाम। पुण्यशालियों, चातुर्मास सन्निकट आ रहा है। वर्ष भर की प्रतीक्षा के बाद प्रत्येक संघ के अंदर गुरु भगवंतों के चातुर्मास की व्यवस्थाएं होती है। गुरु भगवंत विहार करके पधारते हैं। गत 2 वर्षों से जिस प्रकार महामारी ने जिस प्रकार संक्रमण के माध्यम से जो आतंक फैलाया है, ऐसी परिस्थितियों में अनेक संघों के अंदर जहां जहां चातुर्मास सुनिश्चित किए थे, लेकिन गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अनेक संघों के अंदर वो चातुर्मास इस वर्ष नहीं हो पा रहे हैं।
ऐसी ही कुछ अवस्था को हमें भी, हमारे श्री संघ को भी झेलना पड़ा है। गत वर्ष भी चूंकि अरविंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा का चातुर्मास अपने श्री संघ में सुनिश्चित हुआ था, लेकिन कोरोना संक्रमण की महामारी के कारण वे वहां से विहार करके पधार न पाए। और उस समय भी अंत समय के अंदर जब चातुर्मास सन्निकट आ गया था, हमने पूज्य श्री से निवेदन किया था कि हमारे श्री संघ में भी यहाँ पर भी बहुत अधिक संख्या में लोग आवासित है, सुंदर व्यवस्था है, लेकिन चातुर्मास के दरमियान हमें कोई अन्य महात्मा हमारी दृष्टि में नहीं आ रहे हैं, आप उन पर कृपा कीजिए। और उस समय भी आपने अपने महात्मा जो कि यहाँ पर भी विराजमान है, अभ्युदय प्रभु विजय जी महाराज साहब, गणिवर्य, कन्यास प्रभु गणिवर्य, कन्यास प्रभु तो उसमें गणित है। हाँ, उस समय गणित है। हाँ, यादगार है। हाँ, दोनों दृष्टि से सही है। तो आपसे ने कृपा करके वो चातुर्मास हमें यहाँ पर दिलवाया था, अच्छी आराधना हुई थी उस संक्रमण के दौरान भी। और ऐसे ही परिस्थितियां पुनः निर्मित हो गई है कि इस वर्ष भी उन्हीं आचार्य भगवंत का, अरविंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा का यहाँ पर सुनिश्चित हुआ था, लेकिन फिर एक बार वे पांडिचेरी में वहां पर विराजित है और वहां की परिस्थितियां और भी विकट है। ऐसी वहां से हमें ऐसा समाचार मिला कि वहां से विहार करने में आने में कोई भी महात्मा सक्षम नहीं है। काफी विचार, गंभीरता से विचार हुआ और अंत में उन महात्माओं को शायद आज के दिन वहां पर भी जय बोलाई जाएगी। पांडिचेरी में वहां पर स्थिरता रख के चातुर्मास वहीं पर सुसंपन्न करने का उनके गुरु भगवंत का आदेश मिला है। फिर हमारे लिए समस्या बन गई कि इस वर्ष फिर इस संघ के अंदर हम कैसी व्यवस्था करें, किन गुरु भगवंत से संपर्क करें। तो फिर एक बार दृष्टि आपकी तरफ ही गई। आप यहीं पर लॉकडाउन के अंदर 21 दिनों से यहीं पर विराजमान थे। तो आपसे पुनः निवेदन किया कि गुरु भगवंत, मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूं। हमारा संघ अतीत की बात करता है, जब आज से 3 वर्ष पूर्व जब तलेगांव के अंदर जब हमारा संघ आपकी सेवा में समुपस्थित हुआ था और आपसे विनम्र निवेदन किया था, आपके वर्तमान के अंदर जो उपाध्याय प्रवर है, उस समय पन्यास प्रवर गणिवर्य थे, पन्यास प्रवर थे, और उस समय हमने निवेदन किया था कि आप हमारे श्री संघ के अंदर उनका चातुर्मास सुनिश्चित कीजिए। और उस समय आप, चूंकि आप बेंगलोर की तरफ पधार रहे थे, आपका चातुर्मास संभवनाथ मंदिर जी के प्रांगण के अंदर सुनिश्चित हो गया था। तो आपने उस समय हमारी भावना को स्वीकृत करते हुए उस समय उसकी जय भी वहां पर बुलवा दी गई थी। लेकिन बेंगलोर आने के बाद परिस्थितियां कुछ अलग बन गई और आदिनाथ जैन संघ जो कि हमारा हृदय स्थल है, वहां से आपके पास प्रार्थना गई कि आदिनाथ जैन संघ के अंदर युगप्रभ विजय जी महाराज साहब का चातुर्मास करवाइएगा और दूसरे महात्मा को सिमंदर शांतिसूरी जैन संघ में आप चातुर्मास के लिए आप आदेश दीजिएगा। जब हमारे श्री संघ में ऐसी बात आई तो उस समय हमने यही सोचा कि आदिनाथ जैन संघ हमारा हृदय स्थल है, आज हम सब उसकी शाखाओं के रूप में आ रहे हैं। तो और उस समय संघ ने लाभालाभ की स्थिति को देखते हुए आचार्य भगवंत के आदेश को स्वीकृत करते हुए हमने उसी समय इस बात को स्वीकार कर लिया और उनका यशस्वी चातुर्मास वहां पर संपन्न हुआ। आज परिस्थितियां पुनः ऐसी निर्मित हुई, हमने पुनः गुरु भगवंत से निवेदन किया कि जो हमारी उस समय की जो भावना थी युगप्रभ विजय जी की, वो सपना आज साकार कर लीजिए, साकार हो जाए हमारे श्री संघ में। क्योंकि इस वर्ष का चातुर्मास युगप्रभ विजय जी महाराज साहब का अपने संभवनाथ जैन मंदिर जी के प्रांगण में सुनिश्चित था, बस ये अदला बदली कर दीजिए तो इसके अंदर संघों की सामंजस्यता भी बढ़ेगी। और मैं कृतज्ञ भावों से श्री संभवनाथ जैन मंदिर के पदाधिकारियों, ट्रस्टियों और चिकपेट संघ के माननीय ट्रस्टी महोदय, अध्यक्ष महोदय सबका कृतज्ञता भाव से मैं खूब आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समन्वय दिखाते हुए संघों के अंदर किस प्रकार एक अनूठा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि नहीं, आपके संघ की ऐसी भावना है, कोई बात नहीं, इस वर्ष चातुर्मास आप युगप्रभ विजय जी का आपके संघ में करवाइए, दोनों संघ एक ही है। ऐसी उदारता पूर्वक जो भावना आपने जो बताई है, मैं कृतज्ञ भावों से सबसे पहले चातुर्मास की जय बुलाने से पूर्व मैं कृतज्ञ भावों से खूब को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है संघों के अंदर,
आगे आने वाले समय के अंदर भी इस प्रकार की सामंजस्यता, एक दूसरे संघ के प्रति अहोभाव और एक दूसरे संघ के प्रति उदारता पूर्वक जो भाव सुनिश्चित किए जाए तो आने वाले समाज के अंदर बेंगलोर एक उदाहरण बनेगा। बस यही भावना के साथ में अब मैं और अधिक समय न लेते हुए गुरु भगवान से निवेदन करता हूं कि पूरा संघ यहाँ पर हमारी कार्यकारिणी पूरी समुपस्थित है, सबसे निवेदन करता हूं मैं हमारे पधारे हुए संभवनाथ जैन मंदिर के गुरुजी सब कि आप हमारी तरफ से भी हम गुरु भगवान से निवेदन करें कि इस वर्ष का चातुर्मास हमारे श्री संघ के अंदर श्री उपाध्याय प्रवर युग प्रवर विजय जी का उनके साथ में और जो भी साधु साथी जो भगवंत आप जो भी सुनिश्चित करें उनका चातुर्मास हमारे श्री संघ में करवाने की जो आदेश देने की हमारे श्री संघ पर आप कृपा करते हैं। संघों की परिस्थितियां और संघों की अनुकूलता प्रदान करना वो हमारे आचार्य के रूप में हमारी एक फर्ज बनती है, लेकिन मात्र हमारे भाव काम नहीं करते। हमारे भावों की प्रभुता भी आपके हृदय में होनी चाहिए तो ही काम होता है। तो श्री संघों के अंदर यानी कि विपुरम संभवनाथ जैन संघ की जिनके वहाँ पर उपाध्याय जी का निश्चित था, लेकिन यहाँ की ऐसी परिस्थिति गत वर्ष भी और ऐसे रहा, इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए उपाध्याय प्रभु विजय जी महाराज का चातुर्मास शांतिनाथ सिमंदर स्वामी संघ को सिमंदर शांति संघ को आदिष्ट किया जाता है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि प्रभु महाराज थोड़ा वहाँ पर भी सुबह वांचना का आयोजन करेंगे वीरपुरम, क्योंकि बहुत बार क्या बोलता है बांट के खाना चाहिए, बराबर है शेयरिंग, तो उनका वहाँ भी लाभ मिले इसके लिए वहाँ पर भी ऐसा आयोजन किया गया है कि उनको भी वांचना का लाभ मिलना ही चाहिए। और यहाँ पर प्रवचन आदि और प्रतिक्रमण आदि वगैरह का लाभ रहेगा। और अपने अड़ोस पड़ोस वाला ही है, कभी एक दूसरे की हेल्प लेनी करनी वो अपनी फर्ज में ही आती है। और ऐसा भी सोचा है कि अगर अनुकूलता रहे तो संडे अगर खुल जाए प्रविशन चौमासे के अंदर, तो एक शिविर आपकी ओर से और उसी हॉल में दूसरा शिविर आपकी मतलब वीरपुरम संघ की हो, वैसा कुछ आयोजन भी हिल मिल के करे। और जिस दिन वो शिविर हो उस दिन दूसरा कोई कार्यक्रम किसी संघ में, दोनों में से किसी संघ में ना हो तो सब जुट सकेंगे, वैसा भी एक आयोजन अगर खुल जाए लॉकडाउन। और मैं भी आपके पड़ोस में ही रहा हुआ हूँ 2.5 किलोमीटर दूर, तो अगर अनुकूलता रही तो मैं भी कभी आके बैटिंग कर लूँगा, लेकिन अभी तो फिलहाल कर सकते हैं बैटिंग, हाँ चैटिंग तो कर सकते हैं कि नहीं पता नहीं, बैटिंग तो कर सकते हैं। और ऐसा भी एक बात हुई थी कि भाई परिजन होने के बाद भी चिकपेट से थोड़े दिन के लिए यहाँ पर आना और यहाँ के संघ में थोड़ी जागृति लाना, वैसे भी बात चिकपेट संघ से हुई थी। तो वो अवसर जैसा जैसा आएगा, जैसा मैदान वैसा दाव, वैसे हिसाब से अभी तो चलना पड़ेगा। और अपनी आराधना बहुत ही सुखपूर्वक हो, जाओ जलाली पूर्वक हो, सातों क्षेत्र के अंदर बहुत ही सुंदरता विकास बना रहे। और जो भी शासन के बाकी के काम में, जैसे आपका भी उपास्य का काम है, इनका भी थोड़ा काम है, दोनों वीरपुरम संभवनाथ और शांति सिमंदर शांति संघ दोनों के लिए उपास्य का भी एक बड़ा चैलेंजफुल काम है। तो वो भी काम अच्छी तरह हो, संपन्न हो चौमासे के अंदर, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाए, वैसे भी कुछ आयोजन करेंगे, उसमें सब योगदान दे और अच्छी तरह चौमासा आप उनका कराकर यशस्वी जैन शासन के ऊपर कलश अभिषेक करने का काम करे। वैसे आप सबको हाँ क्या बोले हमारे यहाँ विनंती करो। आपके यहाँ जो गणिवर्य है अपने अर्पण प्रभु विजय जी महाराज, अर्पण प्रभु समर्पण दोनों भाई है, दोनों में से एक का सोचा तो अर्पण प्रभु विजय जी का आपको ज़्यादा भाव रहेगा, और समर्पण विजय जी का माधव नगर वगैरह सोचा है। तो वो भी बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं और आपको संतोष हो वैसा ही ज्ञान देंगे। और उनका भी अच्छी तरह लाभ लेना, थोड़े स्वास्थ्य से ढीले रहते हैं लेकिन ज्ञान दान करने में तो कोई कमी ना है नहीं। कभी उनका भी वांछना का लाभ, ज्ञान का लाभ लेते रहना, और अरस परस लेना देने कभी आना जाना रहे तो देख लेना, बाकी वो वहाँ पर चिंता देंगे और उनका पूरा लाभ लेना।
उनको भी लगे कि मैं भी अच्छे स्थान पे आया हूँ। पूरा आने के बाद तो पूरा घुमा सके। बरोबर है। और साध्वी जी भगवंत और साथ ही भगवंत कीर्ति प्रवासी जी का 4 ठाणा का चातुर्मास आपके वहाँ रहेगा। तो और आपके पास साध्वी जी का कैसे करना, एक बार काव्य रत्नासी जी को विनंती कर लेना, संभावना हो तो उनके ही 2-3 ठाणे, क्योंकि उनका ऑलरेडी 2 ठिकाने बोला हुआ है, तो यहाँ पे वो सेट करके 2-3 डिवीजन में आपका काम हो जाएगा। तो संभावना भगवान की जय। और साईं जी परिश्रम के बाद आपको बुलाना है। हाँ, वो तो बात आपकी अपनी पहले से चली आ रही बराबर है। मूल पेड़ी में एक बार इन्फॉर्मेशन कर लेना हाँ। प्रकाश जी से, तो हेड ऑफिस से ब्रांच में आना है बस। भारत तो इधर ही डाका डालते हैं, उधर का तो सर एक छोटा सा जाप करा लेते हैं। ओम नमो जीनानाम ओम नमो जीनानाम शरणानाम शरणानाम मंगलानाम मंगलानाम लघुत्तमानाम लघुत्तमानाम राम रेम राम रेम रोम रैम रोम रैम रौम रः रोम रः हसिया उषा हसिया उषा जलोकिल रामदूताय जलोकिलामृताय शुद्रोपद्रवशमनाय शुभ्रभद्रशमनाय हरते नमः स्वाहा। नमो जिनानं जियभयानं 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 नमो जिनानं जियभयानं। मेरी दीक्षा होने के बाद पहला रिकॉर्ड है कि मेरे समुदाय से, मेरे ग्रुप से एक ही स्थान में तीसरी बार चौमासा हो रहा है। हाँ सर। विनंती कर लिया काव्य। काव्य साहब से निवेदन है कि इस वर्ष के चातुर्मास हेतु शादी बढ़ियाओं को आप गुणवाणी जो आदेश देंगे। कुछ कम बढ़ा दो, 2 दिन बहनों को दे देना। तो सर मंगल मंगल सर आओ सर। और इधर नहीं एक ही है ना, ये भी तो हमारा ही संघ है। इस संघ की पहली ज्यादा मार लगी थी। भगवान की जय। भगवान का प्रवेश कहाँ हुआ? सारे खाली वहीं पर संपूर्ण लेकिन यहाँ के मंदिर की जितने भी चढ़ावे